नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से 2022 चुनावी विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की है उसकी सफर हमारी बहराइच पहुंच चुकी है और ये देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है और यहाँ जनता है और इनका मिजाज भी मौसम की गर्मी के साथ थोड़ा चढ़ा लग रहा है। चेहरे पे देख रहे हैं जिस तरीके से गर्मी। अब देखते हैं उनके बात में क्या है, उनके विचार में क्या है और माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी बिगुल बच चुका है। रथ यात्रा अपना अखिलेश यादव ने शुरू किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से आगाज किया है, सिद्धार्थ नगर का दौरा कैंसिल हो गया है, लेकिन देखते हैं मन में जोश उत्साह कितना है, क्या है। आइए जनता से जानते हैं क्या लगता है सर, 2022 विधानसभा में किसका माहौल दिख रहा है। जिस प्रकार कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में दर्शन करके और 2022 का चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अन्य कोई पार्टियां जो बता रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, उनको बेवकूफ करने आ रहे हैं। पार्टी हमारी बहराइच, हमारे जो देवी पाटन मंडल का जो एक पूरा जो तर्ज सौंपा गया है वो हमारे सांसद जी ब्रजभूषण सिंह को सौंपा गया है और उन्होंने अभी जल्द ही जो पंचायत चुनाव हुए उसमें चारों के चारों सीटों को चारों जिला बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर चारों जिलों को निर्विरोध निर्वाचित करके उसको बहराइच के भाजपा की झोली में डाला है। और उसी प्रकार फिर जब हमारा 2022 का चुनाव आएगा तो पूरा का पूरा देवी पाटन मंडल भगवामय हो जाएगा और भाजपा की सीट मिलेगी और कोई यहाँ पे लेकिन अभी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरा भगवामय हो गया और अभी जो जिला पंचायती का हो गया, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम शासन के तंत्र का प्रयोग किया गया। अखिलेश यादव खुद गुंडागर्दी किए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनकी नीति ठीक थी लेकिन उनकी नियत नहीं ठीक थी। जिस प्रकार उन्होंने कोई भी कार्य किया और उसमें भ्रष्टाचार किया उस प्रकार से उनकी नियति ठीक नहीं है और भाजपा की नीति और नियति ठीक है, इसलिए आज लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं और भाजपा को चुन रहे हैं। भाजपा को चुन रहे हैं लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि भाई 22 में सत्ता पलट कर देंगे। कुछ नहीं है ऐसा, आप विपक्ष के पूछिए कि वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। हमने राम मंदिर कहा, हम राम मंदिर बनाए, हमने धारा 377 कहा, हमने बनाया। हमारी इतनी योजनाएं हैं जो धरातल पे हम उतार रहे हैं और समाजवादी पार्टी की कोई भी योजना धरातल पे नहीं हुआ, उन्होंने धरातल पे नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा रोजगार भत्ता दिया, उन्होंने हमारे देश के जो 65% युवाओं हैं उनको रोजगार नहीं दिया, रोजगार भत्ता दिया। किस हिसाब से उन्होंने रोजगार भत्ता दिया, उनको रोजगार देना चाहिए था, रोजगार भत्ता नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसी पर विपक्ष कर रहा है कि आप क्या रोजगार दिए हैं। हमने रोजगार दिया, हमने मेक इन इंडिया दिया, हमने आत्मनिर्भर दिया, हमने आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जो लोग अपना कार्य स्वयं करना चाहते थे उनको दूध डेयरी दिया, उनके कार्य के लिए उनको बैंक से लोन दिया। हर छोटे छोटे कार्य पे भाजपा नजर रख रही है और लोगों को कार्य करने के लिए आगे बढ़ा रही है। ये तो मोदी ने दिया, योगी ने क्या दिया। योगी जो कार्य हमारे ऊपर सेंटर से आ रहा है वही कार्य हमारे धरातल पे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको नीचे उतार रहे हैं। चाहे आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे वो आपका शौचालय योजना हो, सबको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही ये कार्य योजना को फैलाया जा रहा है। योजना को फैलाया जा रहा है। और भी लोग आपसे जानना चाहते हैं सर, 2022 विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है किसका माहौल यहाँ भारी है। ओवैसी की भी एंट्री हो रही है, कैसे देखते हैं। देखिए ओवैसी आज वो केवल मुसलमान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है। शायद आप लोगों को मालूम होगा अभी 22,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक अनुदान माननीय मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में दिया है केवल अल्पसंख्यक के लिए। किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। जितना आवास बटा है आप हर जिले की लिस्ट निकालिए, आप तो पत्रकार हैं, हर जिले की लिस्ट निकलवाइए, उसको सार्वजनिक कराइए और जाकर अखिलेश यादव से पूछिए कि आपकी सरकार से ज्यादा इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आवास मुसलमानों को मिला है, उस सरकार से ज्यादा इस सरकार के अंदर मुसलमानों को अनाज मिला है, उस सरकार से ज्यादा इस सरकार में किसानों को जो पैसा बांटा जा रहा है वो बराबर मुसलमानों को दिया जा रहा है। किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। मतलब हिंदुओं की पार्टी नहीं, मुसलमानों का विकास हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार में मुसलमान असुरक्षित है, वैसे कर रहे हैं अल्लाह ताला सरकार बदल जाएगी, सियासत बदल जाएगी, इस बार योगी को आने नहीं देंगे। वो तो बता रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, लवेरिया का कंसेप्ट, उनमें प्यार का माहौल चल रहा है। इस सरकार में बीजेपी के अलावा किसी को ना आना है ना आएगी। अखिलेश यादव जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जो इतना आदमी बिना वैक्सीन लगवाए
चला गया या जिसकी मृत्यु परिवार में हो गई, ये जब वोट मांगने आएंगे तब इनको मालूम चलेगा। 4 साल बैठ के एसी में वहां मौज करते हैं और 2 महीना चुनाव बनता है तब इनको ब्राह्मण का वोट चाहिए, ठाकुर का वोट चाहिए, बनिया का वोट चाहिए। जब जिसके घर में कोरोना के नाते मृत्यु हुई है, वोट मांगने आएंगे तब इनको मालूम चलेगा कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। माननीय सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह जी ने युवाओं की टीम लगा के वैक्सीन लगवाने की प्रेरणा दे कि आप लोग वैक्सीन आप सुरक्षित रहिए, और ये प्रदेश के मुखिया बैठ के वहां बैठ के भाषण दे कि आप लोग वैक्सीन मत लगवाइए। इनको इस बयान का जब ये वोट मांगने आएंगे तब इनको मालूम चलेगा कि गांव में इनको डंडा लेके अखिलेश यादव को सब लोग करे देंगे। इनका कोई कुछ नहीं है। 2022 में बीजेपी की प्योर सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि जैसे वैक्सीनेशन के मुद्दे पर जहां तक बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चुपके से सबसे पहले अपनी वैक्सीन लगवा ली, ये शायद आपको पता होगा। और मंच पे बैठ करके मीडिया के सामने अखिलेश जी कहते हैं कि वैक्सीन तो भाजपा की है। अरे शुक्र मनाइए कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे पास है, जिसने 8 महीने के अंदर इस देश में वैक्सीन तैयार कर दी। पिछले 70 साल के रिकॉर्ड में कभी भी आज तक 11 साल 8 साल से पहले कोई हमारे देश ने वैक्सीन नहीं बनाई थी। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक बात यहाँ अधिकतर लोगों से बात करने पे ये दिख रहा है कि यहाँ जो एक सांसद है बृजभूषण शरण सिंह का नाम आ रहा है। ये इतना नाम क्यों है जनता के बीच, फिर ये चीज जनता के बीच माननीय सांसद जी का नाम इसलिए है क्योंकि वो सांसद केवल कहने पे हैं, वो लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं, लोगों के घरों में पहुंचे हैं, लोगों के परिवार के बारे में सोचते हैं। जो इंसान सुबह 7 बजे से उठ के और रात 7 बजे तक जनता के बीच में रहता है और जनता के सुख दुख में कार्य करता है, उसको इंसान हमेशा याद रखेगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, हर एक व्यक्ति के परिवार से जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति के हृदय से जुड़े हुए हैं और वो उनके प्रति कार्य करते हैं और पार्टी के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। हर एक कार्यकर्ता के लिए वो एक प्रेरणा पुंज है। और हमारे जैसे जो हम नवयुवक हैं, जो उत्तर प्रदेश में 65% आज हम वोटर के रूप में निखर रहे हैं, उसमें हमारे सभी नौजवानों के माननीय सांसद जी एक प्रेरणा पुंज है। इसलिए हम लोग सांसद जी को एक अपना आदर्श मान के और हम लोग एक अपना गुरु मान के हम लोग राजनीति चालू करते हैं और उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को लगाकर, जैसे बहराइच में उन्होंने माननीय सुनील जी को, गोंडा में संजू सिंह जी को लगाकर अपने क्षेत्र के अलावा कम से कम उन्होंने 4 जिलों में, जहां तक हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग भी उसमें सहयोगी रहे, कम से कम उन्होंने 5 करोड़ रुपए का अनाज, धन, कैश गरीब लोगों को सब बांटा है। क्या लगता है आपको, जो इन्होंने यहाँ के जो सांसद जिनकी बात हो बृजभूषण शरण सिंह की, अगर उनके कार्य का क्या योगी सरकार पे सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत सकारात्मक प्रभाव। हमारे सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह जी, जहां किसी का दिमाग नहीं जाता, उन्होंने जेल में देवी पाटन मंडल में जितनी दिए थे, जेल में सब्जी और आटा चावल वो व्यवस्था कराया गया कि लॉकडाउन में लोग मिलने नहीं आ रहे हैं, साबुन, ऐसी चीजों की व्यवस्था कराई गई माननीय सांसद जी द्वारा कि जो कोई सोच नहीं सकता है। हमारे सांसद जी गरीब अमीर सबके लिए सबकी सुनते हैं, सबका विकास करते हैं। अखिलेश यादव का कुछ नहीं है, आज उनको ब्राह्मण याद आ रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन का मंदिर बन रही है तो कौन सा सतीश चंद्र मिश्रा मंदिर बनवाएंगे? क्या वहाँ लखनऊ में, वहाँ सैफई में मंदिर बनवाएंगे? अरे नाच गाना करवाएं, वहाँ बुक कराएं और नाच गाना करवाएं। मंदिर हिंदुओं की बन रही है। जय श्री राम। मंदिर हिंदुओं की बन रही है और आरोप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के एक संजय सिंह आते हैं और कहते हैं कि मंदिर में घोटाला हो गया। संजय सिंह चुनाव लड़के देखे चोर है, संजय सिंह चोर है। कल तो सुल्तानपुर में टिकट बेचने वाला आदमी था, हमारे जो ट्रस्ट बनाई है उन्होंने उसका सारा कागज, सारे पत्थर उनको दिखा दिए और जिनके दिल में चोरी भरी होती है वो दूसरे को चोर बताते हैं। संजय सिंह के पास यहाँ कुछ नहीं है, न आम आदमी पार्टी के पास कुछ है, न यहाँ समाजवादी पार्टी के पास कुछ है। भैया यदि हमारी आवाज वहां तक जा पाए तो संजय सिंह से पूछे, ब्लैक का 2-3 टिकट हमको भी दिलवा दें वो ब्लैक का टिकट। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो बसपा ब्राह्मण करके दुकान अपना चलाने चाहती है, छोटे भाई दलित भाई सब जान गए हैं, वोट बिकने वाला नहीं है कि 1 करोड़ में टिकट अपना बेच दिया, वहीं से पैसा ले लिया और जाइए क्षेत्र में चुनाव लड़िए। वो सब अखिलेश और मायावती का सबका जमाना लद गया। बीजेपी 2022 में जितना सीट पाई थी उससे 10-5 सीट ज्यादा पाएगी और माननीय सांसद जी देवी पाटन मंडल में जितनी भी विधायक विधानसभा की सीट है सब उनके आशीर्वाद से सब बीजेपी में है। सीटें भाजपा जीत क्या? ये महिलाओं की बात हो रही है, हमारे साथ एक महिला भी है। आपको क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गए, इस तरह से बढ़ गए, आपको लगता है क्या? जो कह रहा है एकदम झूठ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। जब से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, आज महिला एकदम खुलेआम जहां चाहे वहां जा सकती है, जहां चाहे वहां खड़ी हो सकती है। उसी
उसमें देखिए मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, इतने भाई लोग खड़े हैं और मैं पेशे से ठेकेदार हूँ। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देखेंगे महिलाओं के नाम से भले सालवेंसी हो, ठेकेदारी नहीं करती होगी। ये आदित्यनाथ जी का देन है कि मैं सबके साथ खड़ी होकर ठेकेदारी करती हूँ। सबके साथ ठेकेदारी करती है और मतलब समान अवसर मिल रहा है। सामान्य अवसर मिल रहा है, महिलाएं सबसे आगे हैं। हमको तो लगता है पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा जो लोग कहते थे, आज चल रही हैं महिलाएं। कहाँ नहीं है महिलाएं, आप बताइए हमसे। हर जगह महिलाएं बराबर की भागीदारी है, हर जगह महिलाएं खड़ी हैं। आज बेटियां सुरक्षित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, आज हम रात को सड़कों पे निकल सकते हैं, हम जो चाहे वो कपड़े पहन के निकल सकते हैं। क्या ये अखिलेश सरकार में था? अखिलेश सरकार में कितने लड़कियों का बलात्कार हुआ? लेकिन अखिलेश जी आरोप लगा रही है तो योगी सरकार में हो रहा है। अखिलेश जी को कुछ आता जाता है, उनको खुद अपना खुद नहीं पता, वो दूसरों को क्या बताएंगे? उनको खुद को नहीं पता है कि मेरी सरकार में लड़कियों के साथ कितना बलात्कार हुआ। आज वो योगी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको खुद को नहीं जानकारी है। उनकी सरकार जो थी एकदम गुंडों की सरकार थी, लड़कियों को सीधे उठा लिया जाता था। आज कहीं है ऐसा? कुछ नहीं है सर। अच्छा, प्रियंका गांधी भी देख रहे हैं कि मैदान पे दौड़ रहे हैं, उनका क्या लगता है, कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? प्रियंका गांधी की माँ जब यहाँ की नहीं थी, प्रियंका गांधी की भाई यहाँ नहीं शुद्ध बोल सकता है, उसको शुद्ध पता ही नहीं, वो हिंदी नहीं बोल सकता, उसके गले में पता नहीं क्या अटका है, उसकी आवाज सीधे नहीं आ रही है, तो प्रियंका गांधी कौन सी बड़ी अच्छी है, उनको क्या पता? अच्छा, प्रियंका गांधी हमको बुलाओ, यहाँ अवधी भाषा आए बोल के दिखाएं। लेकिन अभी हमारी सरकार में किसी मंत्री महिला को बताइए, हर जमीन में बैठ के हर महिलाओं से गांव देहात कहीं भी जाएं, सबका हाल चाल ले सकती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी पर भी सवाल उठता है। स्मृति ईरानी से अच्छी कौन मंत्री है बताइए? उनको क्या नहीं आता है? अब उनके पास कुछ बचा नहीं तो कोई महिला लाके वहाँ खिंचवा दिया अपने आप, तो वो योगी सरकार पे लगा दिया। कहीं कुछ करवा दिया तो योगी सरकार, वो तो विपक्ष के लोग हैं, हमारे लोग कोई ऐसा थोड़ी न कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं कि किसी महिला के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। हम लोग इस चीज के गवाह हैं। आज हम लोग आंख मूंद के कहीं भी जा सकते हैं। जितने भी हमारे भाई लोग खड़े हैं, हमेशा हम लोगों के मदद में खड़े रहते हैं। तो हम कैसे मान लें कि हाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं महिलाओं के साथ हो रहा घटना? उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना कोई घटना नहीं, सब विपक्ष की चाल है, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष ने करवाया है। तो कितना लगता है आपको, क्या लगता है कि महिलाओं का रुझान योगी सरकार की तरफ है? बिल्कुल, हम जितनी भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी महिलाएं हैं हमेशा योगी जी के और मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। अच्छा, 3 तलाक का भी मुद्दा आपने देखा होगा, आप तो महिला है, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को? बहुत अच्छा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत अच्छा है। जिसके 2 बच्चे होंगे अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा, उनको अच्छी शिक्षा देगा। जो 50 बच्चा पैदा कर लेगा वो कौन सी शिक्षा देगा? वो तो उनको वहाँ ले जाएगा, सड़क पे कहीं मोटरसाइकिल बनाएंगे, कहीं इधर उधर घूमेंगे, चोरी चमारी करेंगे और क्या करेंगे? तो ये तो बहुत अच्छा है। 2 बच्चे अपना कम से कम पढ़ाओ लिखाओ, जो कमाओ उनके लिए कुछ करो। 50 बच्चा पैदा करके क्या करना, क्या उनका लाइन लगाना है? लेकिन इसको कहा जा रहा है कि किसी धर्म पे टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लगता है क्या? ऐसा भी कभी हो सकता है, ये तो सबके लिए, कहीं कोई धर्म का टारगेट नहीं है, ये तो सबके लिए बनाया गया है। किसी का भी हो, चाहे हमारा हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हर आदमी के अगर 2 बच्चे रहेंगे, छोटा परिवार रहेगा, सुखी परिवार रहेगा। जितनी लंबी लाइन होगी उतना दुख होगा, उतना बीमारी, उतनी परेशानी। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य की भी तो बात है। बिल्कुल, महिला सुरक्षित रहेगी। 50 बच्चा पैदा करके महिला 10 दिन में मर जाती है। आप बताइए, जिसको 10 साल जीना, 50 साल जीना, 70 साल जीना है, वो महिला 40 साल भी नहीं क्रॉस करती, क्योंकि 40 साल में 20 बच्चा पैदा कर डाली। लेकिन ये मौलाना मुल्ला और क्या कहलाते हैं आपके जो विपक्ष के लोग हैं, उनको इतनी मतलब पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, उनके यहाँ 10 बच्चा पैदा कर देते थे, वही छीछा लेदर मची रहती थी। उनको अब ऐसा लग रहा, वो उनको नहीं लग रहा। ये हमारे जो अखिलेश जी हैं वो सबके कान में भर रहे हैं। उनको विपक्ष के लोग हैं, उनके जितने भी लोग हैं वही ये सब कर रहे हैं। बाकी जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे समाज के मोहम्मदन लोग भी हैं, ऐसा वो कभी नहीं सोचेंगे। ऐसा वो कभी नहीं सोचेंगे। नहीं। तो और लोग इनसे जानते हैं, ओवैसी की एंट्री को किस प्रकार देख रहे हैं आप? ओवैसी की एंट्री कुछ नहीं, वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को गलत बातें बता रहे हैं। और ओवैसी के पास कुछ था या कुछ है, उनके जिसके पास कुछ नहीं है वो ऐसे किनारे रह जाएंगे। कुछ भी नहीं है उनके पास, खाली वो भड़काने का काम कर रहे हैं। और एक जो कठुआ वोट जिसको बोलते हैं, वो वोट कठुआ के नाम पे आए और वैसे चले जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश है, ये देवों की भूमि है, जहाँ देवों का जन्म होता है। और यहाँ पे झूठे मक्कार लोगों को कभी पब्लिक यहाँ स्वीकार नहीं करती और ना उनको कभी स्वीकार करेगी। कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन बिहार विधानसभा में उन्होंने 5 सीट जीत लिया।
उत्तर प्रदेश में भी लगभग 20% अल्पसंख्यक की मत है। मैं बता रहा हूँ ना कि वोट कटुआ के रूप में वो आए, वो इसी तरह लोगों को भड़का के जो कम्युनल वोट है वो वोट उनके साथ जा रहे हैं। और अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है, अब जनता उनके साथ जाने के लिए पसंद नहीं कर रही है। जनता के मन में खाली एक पार्टी है और वो है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कंधे से कंधा मिला के आज हमारे उत्तर प्रदेश की जनता साथ साथ चल रही है।